ममता से भरपूर प्यार मिलता है हमें अपने माता पिता से। दोस्ती के लिए जान लेने देने वाला प्यार मिलता है दोस्तों से। लेकिन बिना खुदगर्जी वाला प्यार सिर्फ उनसे मिलता है जिन्हें हम जानवर कहते हैं। और यह प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। मेरे नसीब में है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म सिटी के पहाड़ वाले मंदिर के सामने। तभी एक जीप से कुछ गुंडे कूदते हैं। मैं और रेंचो वहां अनाथालय में गरीब बच्चों को कुछ मिठाई खिलाने के लिए जाते हैं। उनमें से गुंडा मेरे ऊपर गोली चलाता है। गोली मेरी बाह में लगती है। मैं पीछा करता हूं लेकिन गुंडे जीप से भाग जाते हैं। शॉट के मुताबिक गोली लगने के बाद मुझे नीचे गिर जाना था और रेंचो को उनका पीछा करते हुए गुंडों को पकड़ने की कोशिश करनी थी। रेंचो भागता गया उनकी जीप पर, वो जीप गई, फिर जीप आगे, फिर रेंचो पीछे, फिर आगे, फिर रेंचो को ऊपर एक पेड़ पर चढ़ जाना और पेड़ से ऊपर से कूदना था और कूदकर उनको रोकना था। तब तक मुझे पहुंच जाना था। लेकिन रेंचो ने क्या किया, पेड़ से जैसे ही कूदा और उस गुंडे के गाल पर पूरा नोच लिया। नोचना क्या था, एकदम फाड़ दिया। तो ये होता है प्यार जानवर का। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि ये शूटिंग है। उसे लगा मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी जान को खतरा है और उसने अटैक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद खत्री। एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल था अपना राजा और रेंचो। उसी के बाद मुझे जब राजा और रेंचो से कॉल आया तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था और आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एज वेल बिकॉज वो अपने समय का एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल। और मैंने यूँ तो कई एपिसोड्स किए, उसके बहुत सी कहानियाँ की, लेकिन उसमें एक एपिसोड ऐसा था जिसका एक हादसा है जो मैं हादसा नहीं कहूँगा, मैं उसे वाक़या कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की चीज़ थी जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान और जानवर के बीच में जो पवित्र प्यार का रिश्ता पनपता है और जो होता है वो कितना गहरा हो सकता है। तो जैसे उसमें मैं राजा को गोली मार के जाता हूँ जो हमारे वेद थापर जी ने किया था, और गोली मारकर मैं भागता हूँ और जो रेंचो है जो अंदर था वो मुझ पर अटैक करता है। और जब हम वो सीन शूट कर रहे थे तो इसमें मैं गोली मारता हूँ तो उस समय वो रेंचो जो वहीं सेट पर ही था और उसने मुझे देखा भी ऐसा करते हुए। और जब हम वो सीन फिल्मा रहे थे, मैं जीप चला कर जा रहा था, ही वॉज सपोज टू अटैक मी, तो वो मुझे अब उससे शायद वो याद हो गया था क्योंकि मैंने राजा पर गोली चलाई थी, तो उसे वो गुस्सा, उसने मुझे यहाँ से पूरा खरोच दिया था और मेरी आँख बच गई थी। लेकिन उस समय तो लगा क्या होगा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई ये उसकी मोहब्बत थी वो राजा के प्रति। हाँ, उसे वो याद था कि मैंने गोली मारी है तो शायद वो उसका बदला मुझसे लेना चाहता हूँ। खैर वो तो हुआ, लेकिन इसके बाद में सारी टीम मेंबर्स ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। डायरेक्टर मुरली साहब थे हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा से ख्याल रखा। और वेद जी जो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने उसी समय दवाइयाँ मंगवाई, इंजेक्शन देकर मुझे लगवाए। और मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत की कोई परिभाषा नहीं।